सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन के मन में फिर भगवान के उन विशेष रूपों को, विशेष विभूतियों को जानने की, समझने की एवं देखने की भी इच्छा हुई और अपने अंदर के भाव अर्जुन इस अध्याय के शुरू में ही व्यक्त करता है कि भगवान आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया। इस प्रकार की कृतज्ञता को यहाँ प्रकट करते हुए अर्जुन इस श्लोकों के अध्याय के पहले श्लोकों में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसङ्गितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। एकादशः अध्यायः। 10 के ऊपर एक एकादश ऐसा अध्याय हम लोग प्रवेश कर गए और शुरू में अर्जुन का अपनी अभिव्यक्ति कर रहे अर्जुन। अर्जुन उवाच कि हे भगवान, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोहः अयं विगतः मम। भगवता गुह्यम आध्यात्मं संगीतम परमम उक्तम। उक्तम ये मुख्य यहाँ पे क्रियापद है। आपने क्या क्या कहा? उक्तम। क्या कहा, किसलिए किया, इसी के अंदर हम देखते हैं। और कुछ ने, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। मत अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए क्या कहा कि संगीतम, आध्यात्म संगीतम गुह्यम। ये जो है गुह्य, जो सामान्य से कहीं भी ये हमारे लिए उपस्थित नहीं है। कहीं आपको बाजार में ये ऐसे मिलने वाली चीज नहीं है ना। आध्यात्मम, आत्म अनात्म विवेक विषयम। हम सारी चीजें दुनिया में ऊपर ऊपर की ही सारी चीजें हम सीख सकते, देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है, आध्यात्मिक कोई उसका कारण होता है। उसको समझाने के लिए बहुत सारे जो है आपको कहीं भी ये मिल नहीं पाएंगे। ये केवल आपको ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र में ही, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो आध्यात्मम और गुह्यम, गोपनीयम, ये जो है हमेशा हर जगह आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। गुह्यम, गोपनीयम और परमम, ये सारे के सारे जो है इस ज्ञान के विशेषण है। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके ये ज्ञान मुझे कहा, बताया, समझाया। उत्तम यत्त्वया, जो कि गोपनीय है, गुह्य है,
आध्यात्मिक है जिसके अंदर जो दिखती नहीं चीजें लेकिन है, उसको उजागर करके मुझे समझाने के अपने पूरी कोशिश की। आत्म संगीतम, उसका नाम ही है अध्यात्मम। और यत् त्वया उक्तम, तो आपने जो कहा है उससे क्या हुआ फिर? तेन, तेन वचनेन ज्ञानेन किं भवत्? मम अयम मोहः विगतः। क्रियापद आगे, गतः। गतो धातु का पास्ट से गतः। कैसे गया फिर आएगा? नहीं, विशेषेण गतः। एक बार गया तो फिर दोबारा आएगा नहीं। ऐसा जो है मेरा क्या गया? अयम मोह। क्या मोह था? कि ये मैं है, ये मेरे है और मैं उनका हूं। ये मेरे सारे के सारे मेरे पक्ष के ही नहीं है। जो कौरव पक्ष की ये सारे मेरे लोग हैं और उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इससे मुझे गहरा एक नरक मिलेगा। ऐसा मेरे अंदर एक प्रकार का अज्ञान था, मोह था। ये दुख केवल मोह के कारण ही हो रहा था। और उस मोह जो है, उस मोह ही मेरे दुख के कारण था। इसलिए अयम मोह। इसलिए शुरू में भगवान ने कहा था, अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचंती पंडिताः। तुम उसके बारे में सोच रहा है, मोह कर रहा है, दुखी हो रहा है, जिसके बारे में पंडित लोग कभी भी नहीं करते। और इसके अंदर तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वो जो मेरा मोह था भगवान, अयम मोह विगतः, क्या कारण बना? तेन वचनेन त्वया यत् उक्तम तेन वचः, उन वचनों से मेरा जो यह मोह निकल गया। तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। मत अनुग्रहाय, तो एक हमारे लिए बहुत सुंदर है कि हम किसी से कुछ पाते हैं तो उसके लिए एक कृतज्ञता का भी एक हमारा क्या होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि किसी के प्रति ये मुझे प्राप्त हुआ है ना। सामान्य रूप से हमें संसार में बहुत कुछ प्राप्त होता है, लोगों से हम जो लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, लेकिन जो चीज हमें कहीं भी मिल नहीं पाती और उसको अगर हमको प्राप्ति होती है उसकी, तो उसके प्रति तो अपना क्या, अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी ही चाहिए। तो अर्जुन ने अपने यहाँ केवल माता मित्र ही नहीं है, वहां तो भगवान के सामने अपने आप को शिष्यत्व स्वीकार किया, तो वो उनके लिए आचार्य है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान को आचार्य मान करके उनके सामने अपनी अंदर की जो भावना है उसको प्रकट करते हुए कहा कि आपने मेरे ऊपर मत अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करके आपने ये जो चीजें बताई, मुझे समझाई, सिखाई, परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचः, उसके कारण क्या हुआ, मेरे अंदर का जो एकदम जम करके मुझे अंदर से कस लिया था इस मोह ने, वो ढीला होकर के निकल गया। मोह अयम विगतः। इसलिए आपने मेरे ऊपर मम विगतः अविवेक बुद्धि अपगताः, मेरे अंदर विवेक तो ढक गया था और अविवेक बुद्धि मेरे ऊपर बहुत हावी हो गई थी। वो अविवेक बुद्धि मेरे यहाँ से हमेशा के लिए निकल गई है ना। विगतः मम, ये अर्जुन ने अपनी तरफ से विचार प्रकट किए भगवान के सामने। और भी आगे कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष बद्धः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। महात्मनपि चाव्ययम्। भव अपि अयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया,
त्वत्तः कमलपत्राक्ष 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 महात्म्यम अपि च अव्ययम् भव अपि अयो अप्ययः सॉरी भव अप्ययो श्रुतौ भूतानां मया विस्तरशः। श्रुतो दो चीजें, दो वचन है, श्रुतः श्रुतो। मया श्रुतो मैंने सुन रखी है ना। क्या क्या सुना है आपने? अर्जुन कहते हैं कि भव अप्ययो, भव मतलब उत्पत्ति, अप्यय मतलब प्रलय। सृष्टि और जो संहार है वो दोनों चीजें, भव मतलब उत्पत्ति सृष्टि और अप्यय मतलब संहार, तो इसलिए मिलकर के कहा भव अप्ययो श्रुतो। ये दोनों चीजें मैंने उत्पत्ति और प्रलय दोनों को मैंने सुना है ना। किसका भाई? भूतानाम। भवंती थी भूतानि, जितने सारे जीव है चर अचर स्थावर जंगम, उनका जो उत्पत्ति और लय भूतानाम श्रुतो। और कैसे सुना? संक्षेप से नहीं नहीं, विस्तारशः है ना। बहुत मैंने विस्तार से, न संक्षेपतः। मैंने जो सुना है आपने मेरे लिए कहीं भी कंजूसी नहीं, बहुत उदारता से अपने उसको अच्छी तरह से विस्तार से समझाया, तो मैंने उसको विस्तरशः मया श्रुतो। और तत्तः फिर कह रहे मया श्रुतो, कहां से? तत्तः आपसे, त्वत्सकाशात, आपके ही मुखारविंद से मैंने ये सारी बातें सुनी है ना। और यहाँ पे कह रहे कि बहुत सुंदर यहाँ पर संबोधन कह रहे, कमल पत्राक्ष, कमलस्य पत्रः कमलपत्रः तया इव, उसके जैसे, तो कमल के पत्र के जैसे आपकी आंखें हैं। जो पैटर्न होते हैं, एक दल होता है उसका, उसकी जैसी आंखें हैं जिनकी, कमल के दल के जैसी आंखें हैं जिनकी। तो हे कमल पत्राक्ष, आपके द्वारा महात्म्यम च अव्ययम, और जो केवल वहां पे मैंने सृष्टि और या प्रलय नहीं बल्कि महात्म्यम अव्ययम अपि श्रुतो, वो भी मैंने आपसे सुना है। अक्षयम श्रुतम अनुवर्तते, ये जो मैंने आपके द्वारा जो केवल सृष्टि और संहार ही नहीं बल्कि अव्यय जो आपका महात्म्य भी मैंने सुन रखा है ना। तो महात्म्यम च आ गया ना यहाँ पे, महात्म्यम और जो उत्पत्ति और प्रलय ये भी मैंने आपसे सुना। तो महात्म्य का विशेषण है अव्ययम महात्म्यम, जो आपसे सुन चुका हूं मैं, वो अविनाशी आपका ये अव्यय महात्म्य मैंने सुन रखा है। इसलिए हे भगवान, आपके द्वारा ये सुनते हुए और ये सुन करके मेरे अंदर का जो मोह था वो निकल गया। ठीक है, तो भव अप्ययो, सृष्टि और प्रलय, श्रुतो सुना मैंने, इनका भूतानाम भूतों का। और ऐसा ही संक्षेप से नहीं है, सारांश नहीं है, विस्तारशः, बहुत विस्तार से अपने मया श्रुतः, किससे? त्वत्तः, ये पंचमी में आता है त प्रत्यय है ना, त्वत् युष्म प्रत्यय का त्वत् बनता है ना, त्वत्तः आपसे है ना। हे कमल पत्राक्ष, कमल की पत्ती के जैसी जिनकी, पैटर्न के जैसी उनकी आंखें हैं, मतलब बहुत आकर्षक, हमें जो है देखने वालों को उनके प्रति एक आकर्षण महसूस होता है। तो इसलिए एक कमल पत्राक्ष अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतः, वो भी मैंने सुन रखा है। अगला
एवमेतत् यथार्थत्वम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम ऐश्वरं पुरुषोत्तम एवं एतत् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो यहाँ पे दो संबोधन है, परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम। जो परमश्चासो ईश्वर, जो परमेश्वर सबका, और पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है, ऐसे उत्तम पुरुष वाले आप। एवं एतत् यथा अथ, एतत् जो आपने हमको बताया कि मैं इन सृष्टि के अंदर, सबके अंदर एक अंश से है ना, और सारे जगत को मैंने अपने अंदर धारण कर रखा है। जिस प्रकार से अपने ये बतलाया है और बताते हैं, आत्थम मतलब कहते हो, त्वम आत्मानम यथा अथ कथयसी, है ना, आप जैसे कह रहे हैं वैसे तुम आत्मानम अथ, तो आप है, आपने मुझे जरूर सुनाया है, समझा है, लेकिन मैं उनको देखना भी चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि, भोक्तुम, द्रष्टुम, है ना, हमेशा तुमुन प्रत्यय लगता है, तो द्रष्टुम उस इच्छा में, देखने की इच्छा में, द्रष्टुम इच्छामि। ते रूपम, जो रूपों का आपने क्या किया, इसके अंदर बहुत सुंदर व्याख्यान किया है उन रूपों को। ऐश्वरम रूपम, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेजो भी ही संपन्नम। भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, वीर्य है, तेज है, इससे युक्त आपका जो है रूप मैं सुनाता हूं, लेकिन देखना भी चाहता हूं। तव ऐश्वर्यम ते रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं उसको जो है देखना चाहता हूं प्रभु। इसलिए आप मुझे, जो किसी ने खूब हमको बहुत बढ़िया भोजन का विस्तार से अच्छा समझाए कि ये होता है वो होता है, तो आपको तो क्या पानी टपकने लग जाएगा। तो बेटर है उससे तो आप उसको उपलब्ध कराओ और उनको एक बार उसका रस चखाओ। तो अर्जुन को यही लग रहा है कि भगवान ने तो ये सारे विभूति के बारे में समझाया, इसमें वह हूँ, इसमें मैं वो हूँ, लेकिन उसका मुझे प्रत्यक्ष इन आंखों से मैं देखना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छा में। इसलिए आप अपने ऐसे ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, तेज के, इनसे युक्त आपका जो स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ भगवान। तो अर्जुन का इस प्रकार का जो, हाँ, यहाँ पे उन्होंने अपना एक अंदर से हृदय सहृदय जो है भाव प्रकट किया है, उसके लिए भगवान को फिर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए और एक श्लोक के अंदर एक बार अर्जुन कहते हैं, चौथे वाला श्लोक, मन्यसे यदि तच्छक्यम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मनमव्ययम् दर्शयात्मानमव्ययम् दर्शय आत्मानम अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो ततः मे त्वम् दर्शय आत्मानम अव्ययम्।
हे प्रभो, यहाँ पे संबोधन है। इस शब्द का उकारांत प्रभु है ना, जैसे गुरु है ना, गुरु, हे प्रभो। आप अगर उचित समझते, यदि मन से चिंतयसी, सोचते हो कि तत्शक्यम, मेरे लिए क्या है, संभव है, तत्, जो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए अगर संभव हो, शक्यम द्रष्टुम मया इति, मेरे द्वारा देखने के लिए, मैं उसके लिए अगर संभव हूं, मैं उसके लिए समर्थ हूं। और एक सुंदर, हे योगेश्वर, योगा ईश्वर, योगेश्वर, आप ईश्वर, और इसके स्वामिन योगेश्वर, योगिनः योगाः तेषाम ईश्वर योगेश्वर, जो योगियों के ही ईश्वर हैं ऐसा नहीं, लेकिन एक यहाँ पे कहा कि योगा नाम ईश्वर तेषाम, जो योग है जोड़ने वाला सबके आप ईश्वर हो, ऐसे योगेश्वर, हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, अगर मेरे लिए, मैं अगर समर्थ हूं उसके लिए, आप समझते कि मैं उसको देख सकता हूं, तो द्रष्टुम इति मया, तो फिर ततः, ऐसा अगर है तो मैं त्वम दर्शय, सीधा सीधा है, दर्शय है ना, दोट लगा रही, दिखा दीजिए है ना, दर्शय आत्मानम अव्ययम त्वम, है ना, कौन सा रूप, अपना खुद का अविनाशी, अव्यय मतलब अविनाशी अपना रूप, वो जो है मुझे अतीव अर्थी द्रष्टु, मैं उसको जो है बहुत उत्कंठा से देखना चाहता हूं। तो त्वम आत्मानम अव्ययम रूपम दर्शय, अगर मैं इसके लिए, आप मेरे लिए उचित समझते तो मुझे अवश्य वो रूप दिखा दीजिए, और मैं उसको देखना चाहता हूँ, यदि मन्य से तत्शक्यम, अगर मेरे लिए वो संभव है, मया द्रष्टुम, मेरे द्वारा। हे योगेश्वर, हे प्रभु, अतः ततः, इस, अगर ऐसा सही है तो ते में वह रूप मेरे लिए दर्शय, जो अविनाशी आपका रूप है। चलो ये 4 श्लोक साथ में बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा त्वम् आत्मानं पुरुषेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।